एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। इक्वेशन गिवन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये दो इक्वेशन गिवन है और इसे हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें x और y के कोफिशिएंट लिखेंगे। x के कोफिशिएंट है बेटा 5 और 7 और y के कोफिशिएंट है 2 एंड 3। ठीक है, इसके बाद दूसरी मैट्रिक्स में हम लिखेंगे x एंड y। फिर इक्वल में एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म है 4 एंड 5। ठीक है बेटा, इस पहली मैट्रिक्स को हम ए लेट करेंगे, दूसरी को x और तीसरी मैट्रिक्स को हम b लेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू b। करेंगे बेटा कि यहाँ पर a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो 5 7 2 3, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। तो ये कितना आ गया बेटा, 15 माइनस 14 1 हो गया। ठीक है, दिस वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आ रही, इसका मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो अब अगर हमें x और y फाइंड आउट करने हैं तो पहले हमें a इनवर्स निकालना होगा। ठीक है, और इस इक्वेशन में रखकर हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो a इनवर्स कैसे निकलेगा बेटा, तो पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होंगे बेटा, a11 a12 a21 a22। ठीक है, तो a11 क्या होगा बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करेंगे, कितना बचा 3, ये प्लस का आएगा, प्लस का 3, फिर अगला माइनस फिर प्लस। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करो बेटा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कीजिए, कितना बचा 7। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो बेटा 2। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे बेटा, तो कितना आ रहा है 5। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 3 माइनस 7 माइनस 2 5। इसे एक मैट्रिक्स में लिख लो C। एक मैट्रिक्स होगी, इसमें इनकी वैल्यू लिख लेते हैं a11 a12 a21 a22। ठीक है, तो C इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू रख दो बेटा 3 माइनस 7 माइनस 2 एंड 5। ठीक है बेटा, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होता है सी ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज निकालो बेटा, रो को कॉलम में बदल के लिखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 3 माइनस 7, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस 2 5। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे यहाँ पे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो 1 है, तो 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 माइनस 7 माइनस 2 5। ठीक है, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जब ए इनवर्स निकाल लिया हमने, तो अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b में वैल्यू रखकर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख दो, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, इसमें वैल्यू रख देते हैं ए इनवर्स और b की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो कितना होगा देखो बेटा, तो x की वैल्यू यहाँ पर x और कॉमा y है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b में वैल्यू रखना है, तो x की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स वाई। ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स जो अभी हमने निकाला, ठीक है 3 माइनस 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 7 माइनस 2 5। ठीक है, और b की वैल्यू बेटा, ठीक है b की वैल्यू देखो क्या है बेटा 4 5। ठीक है, तो b की वैल्यू रख देंगे 4 5। ठीक है, ये b की वैल्यू हो गई। अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो एक्स वाई एज इट इज यहाँ पर, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे रो टू कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 3 4 जा 12। ठीक है, और 2 का 5 में करेंगे, 2 5 जा 10।
अब सेकंड रो का करो इस कॉलम में, 7 4 जा 28, ठीक है, और 5 का 5 में करेंगे 25, ठीक है बेटा। फर्स्ट रो का कॉलम में किया, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10 माइनस, फिर सेकंड रो का इस कॉलम में करो, 7 4 जा 28, 5 5 जा 25, कितना बचा बेटा, 12 में से 10 माइनस हुए 2, और 28 में से 25 माइनस हुआ -3, ठीक है। तो इस तरफ क्या लिखा है, एक्स वाई, और इस तरफ लिखा है 2 -3, दोनों तरफ कंपेयर करा लो बेटा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई जब कंपेयर कराया तो, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू हो गई -3, ठीक है बेटा। तो एक्स 2 आ गया और वाई -3, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। इस आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 इन इक्वेशन में रखें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ये वैल्यू। देखो x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, 5 2 जा 10, और y की -3 रखो, 2 3 जा 6, 10 में से 6 माइनस हुआ 4, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगी, x की वैल्यू 2, 7 2 जा 14, और y की वैल्यू -3, 3 3 जा 9, -9, तो 14 में से 9 माइनस हुआ बेटा 5, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें इक्वेशन गिवन है बेटा, 2x - y इज इक्वल टू -2, 3x + 4y इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। तो ये दो इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में बदलो, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। मैट्रिक्स बनाओ, x के कोफिशिएंट 2 3, y के कोफिशिएंट -1 4, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिख लेते हैं x y, और इक्वल में यहाँ पर आ जाएंगे आपके कांस्टेंट टर्म -2 एंड 3, ये कांस्टेंट टर्म आ गए, ठीक है। तो ये हो गया ax इज इक्वल टू b, ठीक है। तो a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो पहले। a का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 2 3 -1 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4 2 जा 8, और -3 1 जा 3, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये आ गया 11। दिस वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये a जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यानी सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। अब हम a इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, a11 a12 a21 एंड a22, ठीक है। तो पहले कोफैक्टर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो बेटा, कितना बचा 4। फिर a12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करो बेटा 3, 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करो बेटा, कितना आ रहा है 2, ठीक है बेटा। तो ये कोफैक्टर्स आ गए। अब इनको एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। उस मैट्रिक्स को हम नेम देंगे सी, ठीक है। तो देखो ये मैट्रिक्स हो जाएगी सी इज इक्वल टू a11 a12 a21 एंड a22, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दीजिए सबकी। तो a11, तो देखो कितनी थी वैल्यू, a11 +4, फिर -3, 4 -3 1 और 2, ठीक है। तो 4 -3 और फिर 1 एंड 2, ये वैल्यू रख दी। अब एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज निकालो बेटा, रो को कॉलम में चेंज कर लो। तो 4 -3 और ये 1 2, ठीक है। रो को कॉलम में चेंज कर लिया हमने, तो ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अब निकालो आप ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है बेटा 11, ठीक है। और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये देखो ये निकली है 4 -3 1 2,
ठीक है, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/11, 4 - 3 1 2। अब x इज इक्वल टू क्या था बेटा, ए इनवर्स बी। इसमें ए इनवर्स की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू एक्स वाई, ए इनवर्स की वैल्यू 1/11, 4 - 3 1 2, और b की वैल्यू, ठीक है, b की वैल्यू देखो बेटा कितनी थी, ये b की वैल्यू -2 3। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी -2 3। तो 1/11, अब फर्स्ट रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 -8, ठीक है, फिर प्लस, और ये 1 का 3 में करेंगे, 3 1 जा 3। फिर सेकंड रो का करो बेटा, 3 2 जा 6, और ये भी 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कितना आ रहा है बेटा वैल्यू, ये देखो 1/11, और ये हो गई वैल्यू, ये -5 हो गया, और ये हो गया 12। ठीक है, जब 11 से डिवाइड कर दोगे आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -5/11, और ये हो जाएगा 12/11 बेटा। ठीक है, दोनों तरफ कंपेयर करा लो, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -5/11, ये x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, y की वैल्यू आ रही है 12/11। ठीक है, ये वैल्यू आ गई y की। ठीक है बेटा, क्लियर। इसका आंसर अगर चेक करना चाहे तो इसके भी जो वैल्यू आई है x और y की, ये यहीं पर इक्वेशन में पुट करके देख लो, -5/11 और 12/11। देखो -5/11 पुट करोगे यहाँ पर, -5 2 जा 10 हो जाएगा, 10/11, और ये 12/11, 12 और 10 22, और 22 को 11 से डिवाइड किया, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ रखेंगे 5/11, 5 2 जा 50, 5 3 जा 15। ठीक है, और यहाँ रखेंगे 12/11, तो 12 4 जा 48, और 48 में से 15 माइनस होगा, 33 बचेगा, और 33 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर।